अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो बेसिकली फैटी एसिड वगैरह की ब्रेकडाउन करवाएगा। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो कब रिलीज़ होगा? जैसे ही हमारे पास कोई भी काइम जो है वो हमारे पास ड्यूरिनम में एंटर होगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, तो वो सिग्नल सेंड करेगा पेंक्रियाटिक जूस को, ठीक है, कि वो हमारे पास जूस रिलीज़ करना शुरू कर दे ड्यूरिनम में। ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन एक एंजाइम होता है जो कि पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन करवाएगा। अब जो हम देखते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस की हमने दोबारा कंपोजिशन देखनी है, वही कंपोजिशन है बार बार एक ही बात कि हमारे पास 99.5% वाटर है और दूसरा हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में कुछ इंजाइम्स हैं, ठीक है, इंजाइम्स हैं, या फिर हमारे पास अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, इंजाइम्स में सबसे हमने कहना है कि कुछ प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ट्रिप्सिन इंजाइम इंपॉर्टेंट है, इसमें कीमोट्रिप्सिन इंजाइम है, या हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस इंजाइम प्रेजेंट है, इलास्टेज प्रेजेंट है, कोलिजनेज प्रेजेंट है। ठीक है, इलास्टेज, कोलिजनेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये सारी इंजाइम्स प्रेजेंट है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम कहेंगे एक तो आएंगे हमारे पास लिपोलिटिक इंजाइम्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आएंगे अमाइलोलिटिक इंजाइम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है जो माउथ के बाद जो है हमारे पास सबसे पहले किस में होती है? ड्यूडिनम में। माउथ के बाद ड्यूडिनम में होती है। तो लिपोलिटिक एंजाइम से हम कहेंगे कि हमारे पास पेंक्रियाज से रिलेटेड पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे, या इसमें हम कहेंगे फोस्फोलाइपेज ए है, फोस्फोलाइपेज बी है, या फिर हमारे पास कुछ बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज है। इसके अलावा अमाइलेज में हम कहेंगे कि हमारे पास पेंक्रियाटिक अमाइलेज हैं। ठीक है, और इसमें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सारे आइंस वगैरह लिख दे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। ठीक है, ये सारा डिस्कस कर लेना है आपने। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि पेंक्रियाटिक जूस जो है ना वो बेसिकली पेंक्रिया से रिलीज़ होता है, और पेंक्रिया जो है वो हमारे पास एक्सोक्राइन फंक्शन भी कर रहा होता है और एंडोक्राइन। ठीक है, ये दोनों फंक्शन कर रहा होता है, ये आपको पता है। एक्सोक्राइन फंक्शन से हमारे पास जो है इंजाइम रिलीज़ होंगे, और एंडोक्राइन फंक्शन से हमें पता है आपको हम हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होंगे, इंसुलिन वगैरह या ग्लूकागोन वगैरह, ये रिलीज़ होते हैं हमारे पास। अब देखते हैं कि ट्रिप्सिन किस तरह हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है प्रोटीलेटिक एंजाइम इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रिप्सिन को ना इंटेरोकाइनेज एंजाइम है उसने एक्टिवेट करना है। अब ट्रिप्सिन ने आगे से हमारे पास जो है कीमोट्रिप्सिन है, ठीक है, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हैं, इन सब को न्यूक्लियसेस हैं, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हैं या प्रो कैटालेज हैं। ठीक है, इन सब को इसने ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वो है हमारे पास क्या कि जैसे ही कोई भी काइम स्टमक से एंटर हुआ है, काइम कहाँ से एंटर हुआ है? स्टमक से ड्यूडिनम में, या स्मॉल इंटेस्टाइन, आप कहीं ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसने क्या करना है कि वहाँ से हमारे पास रिलीज़ होते साथ ही कोलिसिस्टोकाइनिन जो है उसने रिलीज़ होना शुरू कर देना। जैसे उसने देखना कि हमारे पास फूड एंटर होना शुरू हो गया ड्यूडिनम में, तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है उसने एक्टिवेट होना शुरू होना। अब कोलिसिस्टोकाइनिन जो है हार्मोन है, इंजाइम है, इसने मूव करना है गॉल ब्लैडर की तरफ। गॉल ब्लैडर की तरफ जो है मूव होने के बाद इसने क्या करना है? गॉल ब्लैडर से मूव होने के बाद इसने जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जितना भी बाइल सिक्रीट था ना, बाइल स्टोर था, उस बाइल को रिलीज़ कर देना है किसके अंदर? ड्यूडिनम के अंदर। ड्यूडिनम के अंदर रिलीज़ करके उसने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास जो कार्बोनेट आयंस को रिलीज़ करना है, कार्बोनेट आयंस को रिलीज़ करना है। अब कार्बोनेट आयन को क्या करना है? रिलीज़ करने का फंक्शन क्या होगा कि हमारे पास जो स्टमक से जो जूस सिक्रीशन आई थी वो बेसिकली एसिडिक थी। ठीक है, अब जो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन है, इन्होंने तब एक्टिवेट होना है जब हमारे पास ड्यूडिनम की सिक्रीशन जो है वो थोड़ी बेसिक हो जाए। ठीक है, एसिडिटी थोड़ी कम हो जाए, तो बाइकार्बोनेट आयन ने इस एसिडिटी को क्या कर देना है? डिक्रीज़ कर देना है। डिक्रीज़ करके पीएच को न्यूट्रल कर देना है, और फिर पीएच को न्यूट्रल करने के बाद इंटेरोकाइनेज को एक्टिवेट करना है। इंटेरोकाइनेज एक्टिवेट हुआ है तो अब सारा प्रोसेस हमारे पास यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब जो है वो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम कोलिसिस्टोकाइनिन ने क्या करना है? कोलिसिस्टोकाइनिन ने हमारे पास एक ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल जो कि हमारे पास एक न्यूट्रल लिपिड है, ठीक है, उसकी वगैरह की ब्रेकडाउन वगैरह में अब कोलिसिस्टोकाइनिन ने भी बेसिकली हमारे पास जो मैंने आपको बता दिया कोलिसिस्टोकाइनिन का फंक्शन क्या है। कोलिसिस्टोकाइनिन ने हमारे पास गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करके उसमें से बाइल रिलीज़ करवाना है, और बाइकार्बोनेट आयन से सारी जो है सिक्रीशन को जो है न्यूट्रल करके हमारे पास क्या कर देना है? इंटेरोकाइनेज को एक्टिव कर देना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। वो क्या है कि एक हमारे पास ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल होता है, टैग,
ठीक है। आपको पता है ट्राइसाइलग्लिसरॉल एक न्यूट्रल लिपिड होता है हमारे पास। सबसे पहले न्यूट्रल लिपिड होता है। न्यूट्रल लिपिड ये क्या होगा कि हमारे पास जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ना, ठीक है, लिपिड है ना, तो अब हमने का पढ़ा था एक लिपोलिटिक एंजाइम में हमारे पास एक पैंक्रियाटिक लाइपेज था। पैंक्रियाटिक लाइपेज ने इस टैग के ऊपर एक्ट करना है। एक्ट करने के बाद इसके ऊपर से ना हमारे पास फैटी एसिड 1 और इसका जो 3 कार्बन है ना, वहाँ पे फैटी एसिड लगे थे। फैटी एसिड को क्या कर दिया, रिमूव, और इसको क्या बना दिया, 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल। पहले ट्राइसाइल था, तो अब 2 फैटी एसिड को रिमूव करके 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल बना दिया है इसने। अब जो है वो कोलाइपेज एंजाइम की भी हमने पढ़ा था प्रोटीलिटिक एंजाइम से। कोलाइपेज और जो हमारे पास प्रोटीलिटिक पैंक्रियाटिक लाइपेज है ना, इसने 1:1 में सिक्रीट होना है। मतलब इसने ना नॉर्मल बेसिकली जो है इस जब हमारे पास 1:1 में, मतलब अगर हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज भी सिक्रीट हो रहा है और कोलाइपेज भी सिक्रीट हो रहा है, तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसाइल ग्लिसरॉल बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की ब्रेक डाउन करवानी है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो कोलाइपेज ने जो है बाइल की एक्टिवेशन से भी मतलब प्रिवेंट करना है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है लिपिड की ब्रेक डाउन किस तरह होगी। अब एक बार इसके अलावा ये है कि हमारे पास जो सिक्रीटिन है ना, वो ACO3 से रिलीज़ होगा। कहाँ से, हमारे पास बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट ACO3, ये कहाँ से रिलीज़ होगा, सिक्रीटिन इसको रिलीज़ करेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन है, इसने ACL को इनहिबिट करना है, सोमैटोस्टैटिन ने, ठीक है। जैसे ही फूड एंटर होगा तो हमारे पास सोमैटोस्टैटिन जो है वो ड्यूडेनम से जाएगा हमारे पास स्टमक में, और उसने क्या कर देना है कि ACL की इनहिबिशन कर देनी है। इसके अलावा लिपिड की जो ब्रेक डाउन होगी, लिपिड ब्रेक डाउन जो होगी, ठीक है, वो किस तरह होगी। हमारे पास सबसे पहले पैंक्रियाटिक एस्ट्रेज एक एंजाइम है, उसने करनी है ब्रेक डाउन। इसके अलावा हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज है, और इसके अलावा पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एस्ट्रेज से आपने कहना है कोलेस्ट्रॉल की, लाइपेज से लिपिड की, अमाइलेज से प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी। अब जो है बेसिकली एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या है कि हमारे पास पैंक्रियाटिक जो सेल है ना, मतलब वो इफ़ेक्ट हो गया, मतलब अचानक किसी भी किस्म की वजह से, मतलब किसी भी इंजरी की वजह से इफेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इसमें ये होगा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में अगर हमारे पास जो पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगी और वो एपिगैस्ट्रिक जो पेन जो है वो रेडिएट बैक करेगी ना, तो हमने कहना है कि शायद इसको पैंक्रिया का कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए टेस्ट के लिए हम उसके पैंक्रियाटिक अमाइलेज का टेस्ट करवाएंगे, लाइपेज वगैरह का। पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ठीक है, यहाँ पैंक्रियाटिक एस्ट्रेज। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को ना हमारे पास हमारे फूड में प्रेजेंट होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल में, इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज में, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है बाइल सॉल्ट में, हमारे पास बाइल सॉल्ट जो होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज वगैरह प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की डाइजेशन वगैरह में हेल्प कर रहा होता है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज का हमारे पास जो सोर्स है वो है हमारे पास स्टीरॉइड होंगे या विटामिन डी वगैरह होंगे, ठीक है। अब आपने कहना है कि जो हमारे पास ब्रश बॉर्डर्स होंगे ना, ठीक है, उस पे हमारे पास जो ड्यूडेनम के ब्रश बॉर्डर होंगे, विलाई वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो उनके ब्रश बॉर्डर्स पे ना यहाँ पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसने सारी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन करवा देनी है, ठीक है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी। आगे पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो लिपिड्स वगैरह की ब्रेक डाउन करता है, वो मैंने बता दिया है कि वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। अब जो है हम इसके अलावा हम बात करेंगे फोस्फोलाइपेज A2 की। फोस्फोलाइपेज A2 या फोस्फोलाइपेज A1, ये भी हमारे पास लिपोलिटिक एंजाइम में ही आता है। अब फोस्फोलाइपेज A2 और फोस्फोलाइपेज A1 का बेसिकली क्या फंक्शन है कि हमारे पास जो भी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल था, ठीक है, टैग या ट्राइसाइलग्लिसरॉल फैट, कोई भी फैट प्रेजेंट था हमारे पास, उसने क्या किया कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल ने ना हमारे पास जो है अपने 3rd वाले कार्बन पे ना फोस्फेट लगा ली और साथ अपने कोलिन लगा ली, ठीक है। तो वो क्या बन गया, फोस्फोफिटिडाइल कोलिन, ठीक है। 3rd कार्बन पे फोस्फेट और कोलिन लगा ली तो क्या बन गया, फोस्फोफिटिडाइल कोलिन। उसके ऊपर हमारे पास फोस्फोलाइपेज A2 ने एक्ट किया और हमारे पास क्या बन गया, लाइसोफोस्फोलिपिड,
फॉस्फोलिपिड बन गया हमारे पास। ठीक है, ये सारी बात हो गई हमारे पास जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह की। इसके अलावा एक और एंजाइम्स है हमारे पास प्रेजेंट है जो हम पैंक्रियाटिक अमाइलेज की बात करेंगे। पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ना, ठीक है, उसका बेसिकली यही कहना है कि उसने अल्फ़ा 1,4-D लिंकेज की ब्रेकडाउन वगैरह करवानी है, हाइड्रोलाइज करवाएगा सॉरी अल्फ़ा 1,4-D लिंकेज को। ठीक है, ये हम बाद में ना हम जब पढ़ेंगे ना ये सारा अगला वाला कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, तो मैं आपको बताऊँगी कि अल्फ़ा 1,4-D लिंकेज है क्या हमारे पास। अब जो हम मूव करते हैं कि बाइल का कंपोजिशन जो है, बाइल की कंपोजिशन ECC है। बाइल की कंपोजिशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट, चलें पहले हम सक्सेस एंटेरिकस कर लेते हैं। सक्सेस एंटेरिकस जो है बेसिकली ना जो एसिड सिक्रीशन कराएगा ड्यूडिनल वॉल से। ड्यूडिनल वॉल यानी सक्सेस एंटेरिकस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। जो ड्यूडिनल वॉल है ना हमारे पास, ड्यूडिनल की वॉल से वहाँ से एसिड सिक्रीशन कराएगा। ठीक है, मतलब एसिड सिक्रीशन होगी तो ये हमारे पास जो है वो सक्सेस एंटेरिकस कहलाएगा। अब जो इसमें कंपोजिशन है वो हमारे पास 99.5% वाटर है, और दूसरा हमने कहना है कि इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमने कहना है कि कुछ हमारे पास एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट हैं या कुछ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एंजाइम में आपने कहना है कि अमाइनोपेप्टाइडेज हैं, डाईपेप्टाइडेज हैं और ट्राईपेप्टाइडेज हैं। ठीक है, क्योंकि इसने हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स की डाइजेशन करवा रहा है, तो सबकी डाइजेशन करवा रहा है। लेकिन एंजाइम्स में मतलब प्रोटीलिटिक एंजाइम अगर हम बात करें, इसमें प्रोटीलिटिक एंजाइम है, लिपोलिटिक एंजाइम्स और अमाइलोलिटिक एंजाइम है। प्रोटीलिटिक एंजाइम में सबसे पहले हमारे पास अमाइनोपेप्टाइडेज हैं, ट्राईपेप्टाइडेज हैं, डाईपेप्टाइडेज हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लिपोलिटिक एंजाइम्स हमने कहना है कि लाइपेज है। अमाइलोलिटिक एंजाइम्स में हमने कहना है कि हमारे पास सुक्रेज प्रेजेंट है, माल्टेज प्रेजेंट है, लैक्टेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सक्सेस एंटेरिकस का था। ठीक है, इसमें से कुछ भी वैसे MCQ के लिहाज से कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जो है हम बात करेंगे बाइल की। ठीक है, बाइल की कंपोजिशन की बात करेंगे। बाइल में बेसिकली है क्या। अब बाइल जो है ना बेसिकली हमें पता है कि ये कहाँ पे लिवर में बनता है, और लिवर के बनने के बाद ये कहाँ मूव हो जाता है, हमारे पास स्टोर हो जाता है बाइल डक्ट में। ठीक है, या गॉल ब्लैडर में या बाइल डक्ट में ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन में आपने ये कहना है, इतनी तो इसकी कंपोजिशन क्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी कंपोजिशन में आपने बस ये कहना है कि इसमें जब लिवर में हमारे पास बाइल होता है ना, तो उसमें मतलब वाटर भी ज़्यादा होता है, बाइल सॉल्ट भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सॉरी वाटर ज़्यादा होता है, बस वाटर ज़्यादा होता है जब लीवर में होता है, वाटर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास सोडियम ज़्यादा होता है, क्लोराइड ज़्यादा होता है, और बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी आपने याद रखना है कि जैसे ही हमारे पास गॉल ब्लैडर में जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाके वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और बाइल हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं हम कहेंगे बाइल सॉल्ट्स हैं या बिलीरुबिन है या कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, या इसके अलावा फैटी एसिड हैं या लेक्टिन्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये हमारे पास बाइल जो है गॉल ब्लैडर है उसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होंगी। गॉल ब्लैडर का जो बाइल है उसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये वाली बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसमें से एक ही ज़्यादा MCQ पूछा जाता है कि बाइकार्बोनेट आयन कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने बता देने हैं कि बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो हमारे पास जो है लिवर का जो बाइल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपका कवर हो गया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।